कौन से पेज से निकालने पता नहीं ना। कल मैं क्लास में नहीं थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कहाँ से निकालने हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। सुनो, कोई बात। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो वैद्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं ध्यायन्ते योगिनः कामेव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्द्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या च कासते, चित्स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छिदे। ग्रंथाधिराज समय सार जी, समय नामक प्रावृत की आज से कक्षा हम शुरू करते हैं। ठीक है ना। अपने इष्ट पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करते हैं। कलिकाल में हुए आचार्य कुंद कुंदेव को स्मरण करते हैं। भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव का भी स्मरण करते हैं और सिमंदर भगवान का भी स्मरण करते हैं, जिनका निमित्त इस समय सार को प्राप्त करने में हमें हुआ। तो भैया वृंदावन दास जी की वो चार पंक्तियां भी याद करते हैं जो उन्होंने आचार्य कुंद कुंद के विषय में कही। उन्होंने कहा, जास के मुखार बिंद से प्रकाश भास वृंद, स्याद वाद जैन वैन इंदु कुंद कुंद से, तास के अभ्यास ते विकास भेद ज्ञान होत, जिसके अभ्यास से भेद विज्ञान का विकास होता है। तास के अभ्यास ते विकास भेद ज्ञान होत, मूड सो लखे नहीं, कुबुद्धि कुंद कुंद से। मूड मिथ्या दृष्टि होगा, कुबुद्धि होगा, वो नहीं लख पाएगा। लख नहीं पाएगा मतलब जान नहीं पाएगा किसको, कुंद कुंद को। देते हैं आशीष शीश नाए, इंद्र चंद्र जाहि, कहाँ से पढ़ और रहे हो? मार खंड मारतंड कुंद कुंद से। शुद्ध बुद्ध रिद्धि सा, प्रसिद्ध रिद्धि सिद्धिदा, होए ना है ना होएंगे, मुनिंद कुंद कुंद से। भैया वृंदावन दास जी ने आचार्य कुंद कुंद देव को स्मरण करके ये पंक्तियां लिखी। आचार्य कुंद कुंद देव को हम नमस्कार करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव को नमस्कार करते हैं। और समय प्रावृत नामक इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। ठीक। ये ना किसी समय साल में छपी होगी, किसी में नहीं भी होगी, है ना। वैसे अष्टपहाड़ जी में तो छपी है। जब मैंने अष्टपहाड़ जी का स्वाध्याय किया था तब उसको याद किया था। ठीक है। समय सार पूर्वांग श्रीमद अमृत चंद्र सूरीकृत आत्मख्याति अनुष्टुप। नमः समय साराय, स्वानुभूत्या च कासते, चित स्वभावाय भावाय, सर्वभावांतरच्छिदे। श्रीमद् भागवत कुंद कुंद आचार्य देवकृत मूल गाथाओं और श्रीमद् अमृतचंद्र सूरीकृत आत्मख्याति नामक टीका की हिंदी भाषा वचनिका सभी के पास है ना पेज। ये तो है ना। वो जिनके पास जो ग्रंथ है वहीं से पढ़ रहे हैं ना।
श्री परमात्मा को परिणमी जब पेज शारद नंबर बता दीजिए, पेज नंबर बताना, पेज नंबर 65। हमारी कब तक आ जाएगी? नहीं, हमारे पास एक नहीं है। एक इसमें एक होगा, एक नंबर पेज, पेज नंबर एक एक, नंबर पेज है ना, वे सारा एक नंबर पेज, मतलब स्टार्टिंग ही एक एकदम नंबर पेज, पूर्ण अधिकार लिखा हाँ, होगा। एक नंबर पेज, एक नंबर पेज, पूर्व रंग लिखा होगा, पूर्व रंग, है ना? मिल गया सभी को, मिल गया? ठीक है, अब मार्क लगा के रखना बस सभी। इसमें जो एक वो होता है ना मार्क, बुक मार्क, वो लगा के रखना। श्री परमात्मा को परिणमी शारद सुगुरु मनाए, समय सार शासन करूं देश वचन में भाई। शब्द पर ब्रह्म के वाचक वाचनियो, मंगल रूप प्रसिद्ध है नमो धर्मधन भोग। नयने लही सार शुभवार, पै पै दही मार दुखकार। लय लय गही जय समय सार अविकार। अनंत धर्मण, मिल गया ना सबको? है ना? अभी मैं लाइन से पढ़ता जा रहा हूँ, फिर इसको अर्थ भी करते थे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यज्ञात्मनः, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। शब्द अर्थ अरुज्ञान समय त्रय आगम गाए, मत सिद्धांत रुकाल भेद त्रय नाम बताए। इन्हीं आदि शुभ अर्थ समय वचक सुनिए बहु, अर्थ समय में जीव नाम है सार सुनूह सहु। ताते जो सार बिन कर्म मल शुद्ध जीव शुद्ध नय कहे, इस ग्रंथ माही कथनी सबे समय सार बुध जन गहे। नामादिक क्षय ग्रंथ मुख तामे मंगल सार, विघ्न हरण नाशिक तिक हरण शिष्टाचार आचार। समय सार जिन राज है स्याद वाद जिन बैन, मुद्रा जिन निर्ग्रंथता नमो करे सब चैन। मंगलाचरण के रूप में, ठीक है, बुद्ध जन जी की ये पंक्ति इसमें लिखी गई है। प्रथम संस्कृत टीकाकार श्रीमद अमृतचंद्राचार्य देव ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल के लिए इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। किनको इष्ट देव माना उन्होंने? ये बात यहाँ पे बताएंगे। कहाँ नमस्कार किया उन्होंने? नमः समेसार के रूप में नमस्कार किया। नमः समेसाराय स्वानुभूत्य चकाशते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छि। ठीक, देखो एक बार संस्कृत का भी श्लोक है ना, उसको भी खोलो, जो नमा समय साराय लिखा है। नमा माने नमस्कार करता हूँ, समासाराय यानी समय सार को, जो समय का सार है उसको नमस्कार करता हूँ। सहानुभूतिया अपने अनुभव से करता हूँ, चकास्ते जो प्रकाशित है। चित स्वभावाय आत्मा का जो स्वभाव है, भावाय सर्वभावांतर दे, यानी वो सब रूप से जो प्रकाशित हो रहा है। अब आ जाओ श्लोकार्थ में। नमा समय साराया, समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। समय का एक अर्थ क्या? मिनट मेरी बात, एक मिनट, हाँ मुझे हाँ, मैंने ना पीडीएफ खोल लिया, तो कौन सा पेज खोल लूं उसमें से? एक पेज नंबर एक, वन, पेज नंबर अब तो टू हो गया, पेज नंबर टू। आपने जयचंद ठीक है, छाबड़ा जी वाला श्लोक नहीं समझाया? आएगा, सब आएगा, सब आएंगे, लाइन से सब आते चले जाएंगे, एक एक करके सब आते जाएंगे। ठीक, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है आगे। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। ये नए नए लही सार शुभ वारिस की बात कर रहे हो आप? पेज नंबर इसमें 2 तो चलेगा ना? इंग्लिश में और है, प्रणमी ये वाला, उसकी शारद सुगुरु पीडीएफ। बनाए समय शासन प्रभु, ये वाला। देश ये वचन में भाई। ये ये वाला ना, श्री परमात्म को प्रणमी शरद सुगुरु हाँ बनाए हाँ समय। हाँ 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 ये हाँ, आ वाला जाएगा, सब आ आगे जाएगा, वही है, एक्सप्लेनेशन वो नहीं उसी का हिंदी रूपांतरण है, कोई आंटी बात नहीं, पूर्व चिंता रंग नहीं करो, अधिकार निकाल लो आप। पेज नंबर ना सब कई आ बार जाएगा। वो ग्रंथ का अलग होता है और पीडीएफ का अलग होता है, तो आप पूर्व रंग अधिकार निकाल लो, पहला पाठ है। भाई देखो एक सुनो, मिनट फिर जहाँ आप। पे, जहाँ पे पूर्व समय सार रंग शुरू हो अधिकार रहा है ना, निकाल लो। समय सार जहाँ शुरू हो रहा है पे, आपको सुनो हाँ पीडीएफ का, आप पीडीएफ से खोल रहे हो ना, जो ग्रुप पे पीडीएफ आई है उसी से ओपन कर रहे हो ना हाँ आप? जी, हाँ जी। पीडीएफ का 35 नंबर पेज खोलो। 35 नंबर, ठीक है हाँ, भाई, एक। पीडीएफ का 35 नंबर पेज खोलो। पीडीएफ का पेज नंबर 35, ग्रंथ का नहीं, ध्यान रखना। पीडीएफ का 35 नंबर पेज मिल गया? हाँ भैया मैंने भी पीडीएफ ही हाँ खोली है, जी, पर हाँ ऊपर जी। पेज नंबर 1 पर ही आ रहा है। हाँ दीदी, पेज नंबर 1 पीडीएफ के अंदर जो पेज है उस पे लिखा होगा, जो पीडीएफ का पेज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ठीक है, लगा फिर कभी उन्हें हाँ, कंफ्यूजन हो। नहीं नहीं नहीं, वो पीडीएफ 35 का ही पेज है। नंबर, हाँ, है हाँ ना? जी, हाँ, वो खोल थर्टी लिया। 35 फाइव है।
आगे आप क्या लिखा है, आपके आगे क्या है, पढ़ के बताओ। शास्त्र स्वाध्याय का प्रारंभिक मंगलाचरण। हाँ, क्या है वो? इससे अगला पेज आंटी, ओंकार। पूर्व, ये तो हो गया। अरे पढ़ने तो दो अच्छा, भैया। हाँ बोलो क्या लिखा है। एक मिनट। अनंत शब्द अर्थ और ज्ञान समय त्रय आगम गाये, मत सिद्धांत रुकालू, भेद त्रय नाम बताए। ये कहीं 36 ये नंबर है। नीचे वाला ही है, हाँ यही ठीक है, है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब ये इसमें लिखा 35 श्लोकार्थ। नंबर है। हाँ इसमें लिखा हाँ जी, श्लोकार्थ। हाँ हाँ वहां जी, से पढ़ रहे हैं हम, वहां से पढ़ रहे हैं, ठीक ठीक है, है। आप सुनो सब ध्यान से। समय अर्थात श्लोक। जीव नामक पदार्थ। हाँ, समय यानी जीव, समय यानी आत्मा, समय यानी टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे समय किसको कहा? यहाँ पे समय कहा जीव को। ठीक, एक बात और क्लियर करते, कंफ्यूज नहीं करेंगे, आगे चलते रहेंगे ना, उसको साधारणता से समझते जाएंगे। एक तो हम ना इसको बहुत ज्यादा मुश्किल करके नहीं पढ़ना, इजी इजी जो लिखा है साधारणता उसको समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। समय के दो अर्थ होते हैं, एक तो समय का अर्थ होता है द्रव्य, और एक समय का अर्थ होता है जीव। ठीक, दो अर्थ होते हैं समय के, कौन कौन से दो अर्थ बताए? एक द्रव्य और एक जीव। लोक में समय का अर्थ टाइम, टाइम भी होता है। तो वहां यहाँ वो अर्थ नहीं लेना, यहाँ कौन सा अर्थ लेना? यहाँ लेंगे आगमार्थ। कौन सा अर्थ लेंगे यहाँ पे? आगमार्थ। पांच प्रकार के अर्थ होते हैं ना शब्दों के। पहला होता है शब्दार्थ। यदि समय का शब्दार्थ करेंगे तो कुछ और बनेगा। जो स्वयं में समाहित हो उसको समय कहते हैं। ठीक, एक रूढ़ि अर्थ होता है, रूढ़ि अर्थ होता है यानी लोक में जो प्रचलित है। तो समय लोक में प्रचलित किस नाम से है? टाइम के इन्फ्लुएंस में उसको कहा जाता है, इंडिकेट करने के लिए कि समय क्या हुआ है, सुबह हुई है, शाम हुआ है, 2 बजे, 3 बजे। और अध्यात्म या आगमार्थ कहें तो आगमार्थ में समय का अर्थ होता है द्रव्य और या फिर आत्म। क्योंकि हम यहाँ पे आत्म द्रव्य की मुख्यता से बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे समय का अर्थ आत्मा ही लेना या जीव ही लेना, 6 प्रकार के द्रव्यों में, है ना। और अगर आगम के संदर्भ में बात करेंगे, देखो आगम के अंदर अभी लास्ट में परमात्म वचनिका में आपने पढ़ा ना, आगम और अध्यात्म, याद है? अभी कल परसों हमने पढ़ा है ना, आगम और अध्यात्म। तो आगम में समय का अर्थ है द्रव्य, और अध्यात्म में समय का अर्थ है जीव। क्या कहा? पकड़ में आई बात? पकड़ में आई। तो आगम की अपेक्षा से समय का अर्थ मतलब 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों को समय कहेंगे। लेकिन जब हम अध्यात्म की बात करेंगे तो वहां पे समय का अर्थ क्या हो जाएगा? वहां समय का अर्थ हो जाएगा आत्मा। क्योंकि अध्यात्म में आत्म द्रव्य की मुख्यता से कथन किया जाता है। आगम में 6 द्रव्यों की मुख्यता से कथन होता है, और अध्यात्म में आत्म द्रव्य की मुख्यता से कथन होता है। तो वही समय आगम के संक्षेप संदर्भ में क्या बन जाएगा? आत्मा बन जाएगा। तो यहाँ जब नमा समय सारा यानी समय के सार को मैं नमस्कार करता हूँ, तो वहां समय अर्थात आत्मा को नमस्कार करता हूँ या जीव को नमस्कार करता हूँ, ऐसा अर्थ बनेगा। समझ में बात? इतनी बात क्यों बताई कि अभी हम जब आगे पढ़ेंगे ना या अन्य कहीं पढ़ेंगे तो वहां समय का अर्थ 6 द्रव्य भी सुनने में पढ़ने में आएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगम में समय माने 6 द्रव्य, और उसी आगम के अध्यात्म में समय अर्थात जीव द्रव्य, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, और देखो समय साराय उसका मतलब भी यही होता है, समय का सार यानी द्रव्यों को, सभी द्रव्यों का सार क्या है? 6 द्रव्यों को जानने का सार क्या है? एक निज अनुभूति ही तो है। हमने 6 द्रव्य पढ़े, क्यों पढ़े थे? एक एक इस आत्म द्रव्य को समझने के लिए 6 द्रव्य समझे। 6 द्रव्य समझना हमारा कोई प्रयोजन नहीं था, हमारा तो 6 द्रव्यों के माध्यम से इस जीव को समझना ही मात्र प्रयोजन था ना, कि हमें जीव द्रव्य समझ में आवे। तो सभी द्रव्यों का जो सार है, 6 द्रव्य ना, 6 द्रव्यों का जो सार है वो कौन है? कि वह तो जीव है, जीव है। तो नमः समय साराय, समय यानी द्रव्य, और द्रव्यों का सार क्या है? वो जीव। तो यहाँ समय का अर्थ क्या बन जाएगा? जीव बन जाएगा, है ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? हाँ। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, तत्व भी कह सकते हो, तत्व भी कह सकते हो, ठीक है ना।
नामक पदार्थ, उसमें सार जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। अब यहाँ की संदर्भ में लिया कि जीव द्रव्य तो सभी है, एक इंद्रिय भी जीव द्रव्य है, दो इंद्रिय भी जीव द्रव्य है, संसार में भटकने वाला जीव भी जीव द्रव्य है, और जो मुक्त में मोक्ष भगवान में बैठे हैं सिद्ध भगवान, वे भी जीव द्रव्य है। लेकिन मैं उन समस्त जीवों में भी किस जीव को नमस्कार करता हूं कि मैं मेरे इस जीव तत्व के जो शुद्ध भाव है ना, परम पारिणामिक भाव, जो मेरा परम पारिणामिक भाव है, जिसमें ना द्रव्य कर्म की अपेक्षा है, ना भाव कर्म की अपेक्षा है, ना नो कर्म की अपेक्षा है, इसमें कोई अपेक्षा नहीं है, जो अपेक्षा से रहित एक शुद्ध चैतन्य तत्व है, सार है, मैं उस जीव द्रव्य की बात कर रहा हूँ, सामान्य जीव द्रव्य की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने तुमको वंदन किया, तुमने हमको वंदन किया, ये वो वंदन नहीं है। ये तो वह वंदन है, उस जीव को वंदन है जिसमें कोई अपेक्षा लगी नहीं, निरपेक्ष है, उसमें द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की भी कोई अपेक्षा नहीं है, मुक्त और संसार की भी कोई अपेक्षा नहीं है, वो तो परम पारिणामिक शुद्ध चैतन्य तत्व मात्र है। तो क्या कहते हैं, अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें जो सार है, सार क्या है, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म रहित है, शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। वह शुद्ध आत्मा प्रकट रूप से तो सिद्धों की है, क्योंकि अरिहंतों के साथ तो अभी द्रव्य कर्म है, नो कर्म है। सिद्ध ही एक ऐसी तत्व है, द्रव्य है, या यूं कहो जीव है, आत्मा है, जिनके साथ ना द्रव्य कर्म है, ना भाव कर्म है, ना नो कर्म है। तो अपरिणामी तत्व को तो नमस्कार किया ही क्या, इस अपेक्षा से सिद्धों को भी नमस्कार हो गया, क्योंकि सिद्ध ही एकमात्र ऐसे हैं जो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्मों से रहित है। नमो सिद्धाणम, यानी नमे समय सारा एक अर्थ क्या बना, नमो सिद्धाणम, ना सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वे सिद्ध भगवान, वे द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्मों से रहित है, और वैसा ही स्वरूप मेरा भी है, सभी आत्माओं का ही है। तो जीव तत्व में जो सार जीव द्रव्य में पदार्थ में जो सार है, ऐसा वो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। वह कैसा है, वह शुद्ध आत्मा कैसा है जिसे मैं नमस्कार कर रहा हूँ, कि भावाय, भावाय है, कैसा है, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। कैसा है, ऐसा नहीं है कि मैं कल्पना करके नमस्कार करता हूं, पहली बात तो है, और कैसा है, जिसकी सत्ता शुद्ध है, शुद्ध शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। अब देखो, ऊपर इसको पदार्थ कहा था, नीचे क्या बन गया, वस्तु बन गया, समझे ना, वही जीव नामक पदार्थ यहाँ आके क्या बन गया, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, कहीं वस्तु कहें, कहीं पदार्थ कहें, कहीं द्रव्य कहें, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, वस्तु है। इस विशेषण पद से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हो गया। यानी जो ऐसा मानते हैं कि मरण को प्राप्त जीव जब होता है तो जीव का ही मरण हो जाता है, अथवा पर्याय के क्षय में द्रव्य का ही क्षय हो जाता है, ऐसे नास्तिकवादियों का मन का खंडन हो गया कि हम जिस जीव तत्व को, जीव द्रव्य को, जीव पदार्थ को, जीव वस्तु को नमस्कार कर रहे हैं, वो कैसा है, वह सत्ता रूप है। सत्ता रूप है मतलब जिसका कभी अभाव होने वाला नहीं है, और शुद्ध है, शुद्ध वस्तु, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। इस विशेषण पद से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हो गया। और वह कैसा है, और कैसा है, वह वस्तु जो है शुद्ध है, वो कैसी है, कि चित्त स्वभाव वाली है, चित्त स्वभावाय, जिसका स्वभाव चेतना गुण रूप है। चित्त माने, चित्त माने चेतना, है ना, इस चित्त से ही चिद शब्द भी बनता है, चिद, चिद माने आत्मा, चित्त माने चेतना, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, चित्त स्वभाव वाला है, चित्त स्वभावाय, जिसका स्वभाव, किसका स्वभाव, चिति शक्ति उस भी, आत्मा का, चिति है ना। शक्ति जो है। हाँ, चिति शक्ति भी है ना, हाँ, ये चिति शक्ति जो समय सार में आई है, पीछे आएगी ना, तो 47 शक्तियां, वो यहीं से निकाली है, चिति शक्ति इसी चित्त स्वभाव से आई है, ठीक है ना। तो वो चित्त स्वभाव वाला, जिसका स्वभाव चेतना गुण रूप है, किसका स्वभाव चेतना गुण रूप है, उस जीव पदार्थ का। कौन सा जीव पदार्थ, जो पाकिस्तान में पाया जाता है, उस है? जीव पदार्थ का, हाँ,
ठीक है ना। मैंने जो चेतना का जिसने पहले ये निर्णय किया कि एक जीव द्रव्य है, कौन है वो जीव द्रव्य? मैं हूँ। और मैं जो जीव द्रव्य हूँ उसका परम परिणामी भाव कैसा है? जो द्रव्य गुण द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्मों से रहित है, निरपेक्ष है, ठीक है ना। और कैसा है कि शुद्ध सत्ता स्वरूप है, उसका कभी अभाव होने वाला नहीं है, नाश होने वाला नहीं है। और उसका लक्षण क्या है? कि चित्त स्वभाव वाला है। चेतना उसका स्वभाव है, चेतन उसका स्वभाव है। चेतन स्वभाव यानी चेतन गुण युक्त है। इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले न्यायिकों का निषेध हो गया। यानी चेतन अलग और आत्मा अलग, ऐसा मानने वाले जो न्यायिक मत है कि गुण अलग होता है और द्रव्य अलग होता है, उनका मत का खंडन है। ये तो यहाँ पे साथ में न्याय भी पढ़ा रही है, लेकिन हमें जो जिन बातों पे ध्यान देना है, इतना तो हम सब जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन मूल मूल बात पे हमें ध्यान है कि चेतना गुण उसका क्या है? लक्षण है। चेतना उसका लक्षण है या अथवा उसका गुण है। और गुण होने से द्रव्य गुण से भिन्न नहीं होता और गुण द्रव्यों से भिन्न नहीं होता। चेतना ही जीव है, जीव ही चेतन है ना। ऐसा इससे सिद्ध होता है। इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले, हम भेद मानते हैं नहीं मानते? मैं अलग, मेरा ज्ञान अलग, ऐसा नहीं। ज्ञान ही मैं हूं, मैं ही ज्ञान हूं। तो ऐसा भेद मानने वाले, कोई मानने वाले न्यायिक मत वाले लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, उनका निषेध हो गया। और वह कैसा है? और कैसा है वह आत्मा? और कैसा? एक तो वह जीव द्रव्य है, जो द्रव्य यानी कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से रहित है, शुद्ध सत्ता वाला भी है, चेतना उसका गुण भी है। और बताओ और कैसा है? कि स्वानुभूत्या चकासते, क्या? अपनी ही अनुभव रूप क्रिया से प्रकाश करता है। अपनी ही, किसी और की नहीं, अपनी ही। क्या समझे? कोई वस्तु खो जावे तो अंधकार में कोई वस्तु खो जावे तो प्रकाश के माध्यम से ढूंढी जाती है। और ये कैसा है? इसको ढूंढने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं ही अपने आप को प्रकाशित कर रहा है। एक इंद्रिय जीव जिसे कोई नहीं जानता केवली के अलावा, तो केवल इसको प्रकाशित कर रहे हैं क्या? कि ऐसा नहीं है। वह स्वयं ये बात जान रहा है कि मैं दुखी हूं। जो उस समय वो अनुभूति कर रहा है ना, एक इंद्रिय जीव, उसको पूछे कि कोई है, तो क्या बोलेगा? नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। जो ये भी कहे ना कि कोई नहीं है, नहीं को जानने वाला तो कोई है क्या? नहीं समझे? नहीं है, ये किसने जाना? ये जानने वाला तो कोई है ना। मैं कौन हूं? मैं नहीं जानता। नहीं जानता ये तो जानता है ना कि नहीं जानता। ये सिद्ध हो रहा है ना, प्रसिद्ध हो रहा है, इस बात से प्रसिद्ध हो रहा है कि तू कुछ जानता है। क्या जानता है? कि तू कुछ नहीं जानता है, ये जानता है। क्या कुछ बात पकड़ में ही नहीं? ये जानने, ये सिद्ध कर रहा है, तेरे होने को सिद्ध कर रहा है। समझे ना? तुम्हें मालूम है तुम कौन हो कि नहीं? हमें नहीं मालूम, ये सिद्ध कर रहा है कि तुम जानते हो। मैं वो नहीं गुरुदेव समझे? जी का एग्जाम्पल लगाओ, वो जो बच्चे ने बोला था कि मुझे अंधेरा अंधेरा दिखता है। हाँ, अंधेरा अंधेरा दिखता है। अंधेरे को देखने वाला कौन? अंधेरा किसने देखा? अंधेरा भी तो देख ही रहा है ना कोई, है ना? मेरे ज्ञान साक्षात में। है जो नहीं जानता। अरे या बाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये सुलभ, ये है उसकी सुलभता, कि जो ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं नहीं जानता। नहीं जानता इतना तो जानता है, ये जानना ही प्रसिद्ध कर रहा है कि तू जानने वाला है। ये साइलेंट करो भैया, किसकी आवाज आ रही है? साइलेंट करो। हाँ, ये तो जानता है ना कि तू जानने वाला है, ये सिद्ध हो रही है इस बात से। तो स्वानुभूति चकास्ते यानी कि ये बात प्रसिद्ध हो रही है, अपनी ही अनुभवन रूप क्रिया से प्रकाश करता है, अर्थात अपने को अपने से ही जानता है। ठीक, प्रकट करता है, जानता है अर्थात प्रकट करता है। इस विशेषण से आत्मा को तथा ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले जैमिनीय भट्ट प्रभार प्रभाकर के भेद वाले मीमांसकों के मत का खंडन हो गया होगा भैया, किसी के मत का खंडन हो गया। लेकिन हमारे इस मत का मंडन हो गया। क्या मंडन हो गया? कि मैं जीव हूं और मैं जानता हूं। भले ही मैं कुछ नहीं जानता हूं, पर मैं ये तो जानता हूं ना कि मैं नहीं जानता हूं। ये मेरे जानने को प्रसिद्ध कर रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना? यानी मैं
और जानना, ये दो अलग बातें नहीं है, ये दो अलग बातें नहीं। जानना ही मैं हूं और मैं ही जानना हूं। अंतर, कुछ बात समझ में आ रही, बात की बारीकी है ना। हाँ, मीमांसक मत को खंडन। तथा ज्ञान अन्य ज्ञान से जाना जा सकता है, स्वयं अपने को नहीं जानता, ऐसा मानने वाले न्यायिकों का भी प्रतिषेध हो गया। और वह कैसा है? कौन? वह आत्मा, वो जीव द्रव्य, और कैसा है? चेतनामय है, स्वयं से स्वयं को प्रकाशित करने वाला है, जानने वाला है। और कैसा है? सर्वभावांतरच्छिदे, आह, स्वतः अन्य सर्व जीवाजीव चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र काल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। कैसी शक्ति है उसके पास जानने की? वह जानना कोई ऐसा जानना नहीं है कि कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता है। समझ में बात? नहीं समझ में? स्वयं को तो प्रकाशित करता ही है, लेकिन सर्वभावान तरच्छिदे, क्या सर्व भावान तरच्छिदे, जो है संसार में, चोट में, केवल ज्ञान सब शक्ति। जानता है। हाँ, केवल ज्ञान शक्ति सब जानता है। क्या जानता है? देखो, सर्व भावान, भावान का क्या अर्थ किया था? ऊपर किया था ना, देखो, भावाए, भावाए कहा था ना। भावाए में क्या बताया था? जो सत्ता रूप है, ऐसी वस्तु जो शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है ना। तो संसार में जो भी शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, जो वस्तु है जिसकी सत्ता है, सत्ता है, सर्वभावांतरच्छिदे, सबको जानने वाला है। स्वतः अन्य सर्व जीवाजीव, यानी स्वयं को, अन्य सभी जीव और अजीव को, चराचर पदार्थों को, चरने और अचर करने वाले पदार्थों को, सर्व क्षेत्र को, काल को, संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। सभी भावाएं हैं, सभी वस्तु हैं, सभी उपस्थित है। क्या कहा? सबकी सत्ता है। इससे क्या सिद्ध होता है? कि जैसी सत्ता द्रव्य की है, ऐसी क्षेत्र की, काल की और भाव की भी है। ऐसी सत्ता द्रव्य की भी है, गुण की भी, और पर्याय की भी है। कि पर्याय की सत्ता को भी जानता है, कि हाँ, पर्याय की भी सत्ता को जानता है। पर्याय भावाए है, कि पर्याय भावाए है। कैसी भावाए है? नहीं समझे? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? जैसे पर्याय को क्या कहा? जो सत्ता स्वरूप वस्तु है। तो पर्याय सत्ता रूप है या नहीं है? वो तो नश्वर है, वो तो नश्वर है। तो सत्ता रूप है या नहीं है? क्या समझे? है, सत्ता रूप है तब भी, नश्वर है तब भी हाँ, सत्ता है उसकी। नश्वर होती हुई भी सत्ता रूप है, उसको जानता है वो ज्ञान। पकड़ में आई? नहीं पकड़ में आ रही बात? तो क्या कहते हैं? सभी क्षेत्र काल संबंधी सभी विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला, और एक ही समय में जानने वाला है। इस विशेषण से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले मीमांसक आदि का निराकरण हो गया। ऐसा कोई जो ये माने कि भगवान तो है परंतु वे सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है, तो ऐसे किसी मानने वाले का निराकरण हो गया कि वे आत्मा चेतना शक्ति युक्त है, स्वयं से जाना जाता है, और स्वयं से जाना जाने के अलावा भी उसमें सभी को जानने की शक्ति है। और सभी को किस प्रकार से जानने की शक्ति है? कि सभी को एक साथ, चर अचर आदि पदार्थों को, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को संपूर्ण रूप से एक साथ जानने की उसमें शक्ति है। इस प्रकार के विशेषणों और गुणों से शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके उसे नमस्कार किया है। एक शुद्ध आत्मा को इष्ट देव करके नमस्कार किया गया है, और एक अपेक्षा से सिद्धों को नमस्कार किया गया, क्योंकि सिद्धों में वर्तमान में उपस्थित ऐसी ही अवस्था है। ठीक है ना? सिद्ध स्वरूप अपने स्वभाव को नमस्कार किया और सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। आगे ये जो ऊपर लिखा है ना, देखो, इसके आगे है, ठीक है, आगे। मालिनी, पर परिणति हेतोर मोहो नामनाय अनुभवा दविरंत मनो भव्य व्यापक लिख माशिताया। भावार्थ, यहाँ मंगल के लिए शुद्ध ये जो हमने श्लोकार्थ किया ना, श्लोकार्थ का भावार्थ पढ़ रहे हैं। यहाँ मंगल के लिए शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया है। यदि कोई यह प्रश्न करे कि किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, तो उसका समाधान इस प्रकार है। वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सभी कर्म रहित सर्वज्ञ वितराग शुद्ध आत्मा ही है, यानी कि सिद्ध भगवान ही है। इसलिए इस अध्यात्म ग्रंथ में समय सार कहने से इसमें इष्ट देव का समावेश हो गया, तथा एक ही नाम लेने में अन्य मतवादी मत पक्ष का विवाद करते हैं
उन सबका निराकरण भी समय सार के विशेषणों से किया है। और अन्यवादी जन अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, उसमें इष्ट शब्द का अर्थ घटित नहीं होता, उसमें अनेक बाधाएं आती है। और स्यादवादी जैनों का तो सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट है। कैसा कैसा आत्मा इष्ट है? सर्वज्ञ वीतरागी है। रागी आत्मा इष्ट है हमें, वीतरागी आत्मा इष्ट है? वीतरागी आत्मा इष्ट है। इसलिए जब अपने इष्ट को याद करो तो राग की पूर्ति के लिए मत करना। क्योंकि हमें तो वीतरागी इष्ट है। नहीं समझे? हम भगवान को याद क्यों करते हैं? हे भगवान, फिर आगे राग और द्वेष की पूर्ति तो होती है। इष्ट को हाँ, याद मेरा करो। परिवार सुखी रहे, हाँ, हे मैं खुश भगवान, रहे। मेरा परिवार सुख संपदा बनी रहे, बस। है ना? सर्वज्ञ वीतरागी। और फिर ये भी मत पूछो भगवान से, हे भगवान तूने ऐसा क्यों किया। सर्वज्ञ है वो, उनको पता है वो क्यों हुआ। सब पता है उन्होंने कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, किस वजह से हुआ, सब पता है। कोई जाके सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है वहां पे कि ये प्रश्न खड़ा करा उनके आगे, क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। सर्वज्ञ की सिद्धि करो ना अपने चित्त में। सर्वज्ञ है, वो जानते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। जानते नहीं जानते? और मैं जिसको इष्ट मानता हूँ, मुझे इतना भरोसा होना चाहिए, मुझे पता है जो हुआ गलत हुआ या सही हुआ। बोलो भैया, है ना? और अच्छा भगवान तुम जानते थे फिर भी हुआ, हाँ वीतरागी है ना, इसलिए हुआ। क्या? मैं तुम्हारा उपासक हूँ और तुम जानते थे मेरे साथ क्या होने वाला। जानते थे नहीं जानते थे? कि सर्वज्ञ होने के कारण जानते थे। फिर क्यों हुआ मेरे साथ, तुमने कैसे होने दिया। ऐसे कितने सारे सवाल है ना चित्त में। अरे वीतरागी है वो रोकेंगे थोड़ी, उन्होंने थोड़ी किया। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? मैं बता रहा हूं, बिल्कुल साधारण सी बात को समझो, एकदम साधारण अर्थ निकालो ना, उसको बहुत टिपिकल अर्थ क्यों बनाना। दोनों बातें हमारे चित्त में चलती ही नहीं चलती। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। हे भगवान, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। किससे, किसको कह रहा है? सर्वज्ञ को कह रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं था। माने बच्चा जो गलती कर रहा है और टीचर को पता है उसने क्या गलती करी है, और फिर बच्चा टीचर से क्या कह रहा है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने क्या किया। ऐसे बच्चे करते हैं घर में। माँ को पता है इसने क्या किया है, पता है उसे इसने क्या किया, फिर भी वो चोर क्या करता है? सीना चोरी। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। साहूकार सीना चोरी नहीं करते ना। धर्मात्मा जीव सर्वज्ञ को स्मरण करते हैं तो ऐसी सीना चोरी नहीं करते। कैसी सीना चोरी? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। नहीं बिगाड़ा तूने क्या? हाँ, ये बात सच्ची है कि तू किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सच्ची है बात। ये तो सच कहता है कि तूने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। पर एक बात इसमें आधी सच है ना, उसको पूरा सच कर ले कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं और मेरा भी कुछ बिगड़ा नहीं। क्या? कुछ बात समझे ना? वो आधी सच्ची है कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, पर मेरा बिगाड़ क्यों हो गया। तो तूने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, ये तो सच्ची है बात, पर मेरा भी कुछ बिगड़ा नहीं, ये भी तो समझ। है ना? अध्यात्म। और यहाँ क्या कि सर्वज्ञ है, उनसे कैसा सवाल। और फिर क्यों हो गया कि वो वीतरागी है, तो कितना ही उनका उपासक हो गए। मैं तो धर्म के मार्ग पे, न्याय के मार्ग पे चलने वाला हूँ, ये भगवान 2 टाइम मंदिर आता हूँ, साधे करता हूँ, पूजा करता हूँ, आज तक किसी का बुरा नहीं किया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? वीतरागी हूं मैं क्या करूं। समझे ना? तुम्हारे इष्ट कैसे हैं? वीतरागी हैं। और कैसे हैं? शुद्ध आत्मा की इष्ट है। फिर चाहे भले ही इष्ट देव को परमात्मा कहो, परम ज्योति कहो, परमेश्वर, परब्रह्म, शिव, निरंजन, निष्कलंक, अक्षय, अव्यय, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अनुपम, अच्छेद, अभेद, परमा पुरुष, निराभात, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, वीतराग, अरहंत, जिन, आप्त, भगवान, कुछ भी कहो, समय सार इत्यादि हजारों नामों से कहो। बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। स्वाधीन कहो अर्थात स्वयंभू। स्वाधीन कहने का मतलब होता है स्वयंभू। बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि हाँ एक ही ईश्वर, एक ही है, ये बात सिद्ध हो गई, चलो मान लिया हमने। पर उससे स्वरूप सिद्ध नहीं होता। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, वीतरागी, अनंत, जिन, व्याप्त, आप्त, भगवान, समेसार इत्यादि हजारों नामों से कहो। कोई बात, वे सब नाम कथनचित सत्यार्थ है।
कथनचित सत्यार्थ यानी किसी न किसी अपेक्षा से कहे गए हैं, ऐसा। सर्वथा एकांतवादियों को भिन्न नामों में विरोध है। जो एकांतवादी हैं उन्हें किसमें विरोध है? नाम में विरोध है। क्यों? क्योंकि वे उसके स्यादवाद भाव को नहीं जानते, कथनचित भाव को नहीं जानते, वे उस कथनचित को सर्वथा ही मानते हैं। क्या मानते हैं? सर्वथा। जैसे भगवान का एक नाम है धर्म धारक, धर्म पालक, धर्मेश। क्या क्या कहा? धर्म धारक, धर्म पालक, धर्मेश, धर्मपाल, धर्म पालक, धर्मेश, ऐसे नाम है भगवान के। तो कह रहे हैं भगवान तुम्हारे वीतरागी है, तो धर्म पालक है, धर्म का पालन करते हैं कि हाँ अपने आत्म धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालन करते हैं मतलब क्या? स्वभाव को जानना ही धर्म का पालन करना है। और वो जो एकांत, ये जो है ना एकांत मतवादी, इसको क्या दिक्कत है कि जब वो वीतरागी है तो तुम्हारा पालन कैसे करते हैं, है ना? वो विष्णु वाला पालन समझता है। कुछ बात समझ में नहीं हुई? वो विष्णु वाला पालन समझता है। धर्मेश धर्म के ईश्वर है, वीतरागी भी किसी के ईश्वर होते हैं कि हाँ, धर्म स्वभाव को जानने वाले धर्मेश अपने स्वभाव की ईश है, समझे? धर्मेश धर्म धारक और धर्म उपदेशक भी है। तो वीतरागी भी है और उपदेशक भी है कि उपदेशक भी है। तुम एकांत एकांत पकड़ते हो ना, उपदेशक है, उसके स्वभाव को किस अपेक्षा से कहते हैं, किस अपेक्षा से उपदेश देते हैं, वीतराग भाव के साथ उपदेश देते हैं, ये सब नहीं जानते। तो क्या कहते हैं? सर्वज्ञ वीतराग अरहंत जिन आप्त भगवान समय सार निर्बाध सिद्ध सत्यात्मा परम पुरुष अभेद आदि 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 हजारों नामों से कहो। नामों को पढ़कर, नामों को सुनकर, नामों से अर्थ निकालने वाले ये वे सब नाम कथनचित सत्यार्थ है, किसी न किसी अपेक्षा से सत्य है। एकांतवादियों को भिन्न भिन्न नामों में विरोध है, स्यादवादी को कोई विरोध नहीं है। इसलिए अर्थ को यथार्थ समझना चाहिए। अर्थ को यथार्थ समझना चाहिए मतलब उसके सही और संपूर्ण स्वरूप को समझना चाहिए। जैसे हमने कक्षा शुरू करी तो हमने कहां से शुरू करा? समय के यथार्थ अर्थ से। आगम में उसका अर्थ क्या है ना? अध्यात्म में उसका अर्थ क्या है? और लोक में उसका प्रचलित अर्थ क्या है? तो उसकी अपेक्षा को समझे ना कि लोक में प्रचलित समय, समय टाइम को कहते हैं, आगम में समय छह द्रव्य को कहते हैं, और अध्यात्म में समय निज इस आत्म चेतन तत्व को कहते हैं। तो यह यथार्थ समझना चाहिए। प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप, सब ज्ञाता लखिके नमो समय सार सब भूत। अब सरस्वती को नमस्कार करते हैं। ये ऊपर जो हमने श्लोक पढ़ा ना ऊपर, ठीक है ना, ये इसी का अर्थ आएगा इधर। अनेकांतमयी मूर्ति का श्लोक आया पीछे, देखो। अनेकांतमयी वर्ड है मूर्ति अच्छेद्य, इसका क्या अर्थ होगा? अच्छेद्य कहाँ पे? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक कहाँ अर्थ पे? क्या होगा इसका? कहाँ पे? कहाँ पे? अनुपम के कहाँ पे? बाद, अनुपम के बाद एक सेकंड अविनाशी बोल दो। अनुपम अच्छेद्य। निराभास सत्य सिदानंद सर्वज्ञ वितरागी अनंत जिन आप भगवान परम ब्रह्म शुद्ध अविनाशी अनुपम। अच्छेद जो छेदा ना जा सके, अभेद जो भेदा ना जा सके। अब भेद और छेद में क्या अंतर होता है ये लगेगा आपको, है ना? भेदा और नहीं छेदा, समझ में आया मुझे जो कि छेदा ना मतलब जा सके, जिनको छेदा नहीं जा सकता, यानी कि जिनके द्वारा बताए गए स्वरूप में किसी प्रकार की कोई त्रुटि निकाल नहीं सकते। छेद, छोटा सा भी छेद नहीं है जिनके बताए हुए धर्म के स्वरूप में, जिनके स्वयं के स्वरूप में इतनी बारीक सी भी कोई कमी नहीं है कि आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर ढूंढो तो अकाट्य, मिल जाए वो, है ना? अकाट्य। अछेद, हाँ कांटे भी कह सकते हैं। अकाट्य शब्द अभेद के लिए इस्तेमाल होता है। और चलो उनमें तो कोई कमी नहीं है, मान लिया, पर हम कोई एक ऐसी मूर्ति खड़ी कर देंगे जो उससे भी सुंदर हो जाएगी, तो भेदा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे किसी उपाय से तुम उसको भेद दोगे, तुम्हारे सारे उपाय, है ना? कहते ना, एक राजा था, उसका दुर्ग कैसा था? अभेद था, अभेद्य। मतलब ऐसा आप कितने भी उपाय कर लो परंतु उसके किले में प्रवेश नहीं कर सकते। एक तो उसके किले में कोई ऐसी कमी होना जिसका सहारा लेकर आप प्रवेश कर जाओ, अच्छेद्य, अंतर समझ में आया? और एक कमी उसमें प्रकट बनाना जिसके सहारे से मैं प्रवेश कर जाऊं, अभेद्य। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? अछेद और अभेद का, है ना? मैंने मेरे पास जो वस्तु है उसमें कमी होना है, उसमें ऑलरेडी कमी, तो ऐसा भी नहीं है। और कोई बाहर से आके उसमें कमी खड़ी कर देगा या बना देगा, तो ऐसा भी नहीं है। अछेद्य भी है और अभेद्य भी है।
अंतर समझ आ रहा है ना? हाँ ऐसे। श्लोकार्थ। अनेकांतमयी मूर्ति, देखो ये आगे और पीछे पेज में पूरा श्लोक है। पर परिणति हेतुर मोहान्मयोनुभवा भावा दविरत्यनुभाव्याय व्याप्ति कल्माशिताय अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। भाई, आशु भाई, ये जो हाँ है जी, ना हाँ जी। अनंत धर्मस्तत्वम, ये दूसरा हाँ हाँ श्लोक है। और ये जो हाँ, आपने इसके साथ ये नहीं है। ये तीसरे हाँ वाले का, ये तीसरे अच्छा, वाले का तीसरे है। वाले का, हाँ आगे पीछे हो गया, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो भैया, सही कह रहे हैं, आगे पीछे हो गया मेरे से। ये जो हम श्लोकार्थ पढ़ेंगे ना, ये अनंत धर्म का पढ़ेंगे, दूसरे नंबर के श्लोक का अर्थ। अनंत धर्मण सत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम। ये श्लोक है, 2 नंबर का श्लोक। ठीक, इसका अर्थ है यहाँ पे श्लोकार्थ। अनेकांतमयी मूर्ति, जिसके अनेक अंत, अंत माने धर्म है। अनेकांत, जैन दर्शन कैसा है? अनेकांतमयी है। अनेक अंत यानी जिसमें अनेक धर्म है। धर्म कहने का मतलब होता है, देखो वस्तु का स्वभाव ना धर्मात्मक कहा जाता है। क्यों धर्मात्मक कहा जाता है, गुणात्मक क्यों नहीं कहा जाता? क्या अंतर है? स्वभाव धर्मात्मक कहा जाता है, गुणात्मक नहीं कहा जाता। जब कहे ना अनेकांत, क्या कहते हैं? अनेकांतमयी मूर्ति, जिसके अनेक अंत यानी कि धर्म है। धर्म है क्योंकि धर्म जोड़े से होते हैं, विरोधाभास को लिए हुए होते हैं और स्यादवाद की सिद्धि करने वाले होते हैं, इसलिए उसको अनेकांत धर्म कहा जाता है। समझ में बात? जो स्यादवाद की सिद्धि होती है ना, स्यादवाद की, वो धर्मात्मक रूप से ही हो सकती है, गुणात्मक रूप से नहीं। तो गुणात्मक रूप से तो वस्तु की सिद्धि, वस्तु की पहचान करी, ठीक। और स्यादवाद से उसके अन्य से जो स्यादवाद पना प्रकट करते हैं, वो धर्म से प्रकट करते नास्ति और हैं। तो नास्ति क्या कथन। कहते हैं? हाँ, नास्ति अस्ति नास्ति आदि जी का जो कथन करते हैं। तो अनेकांतमयी मूर्ति, जिसमें अनेक अंत अर्थात धर्म है। एक अंत का लोक में क्या अर्थ होता है? एंड, END, एंड, खत्म। लेकिन अध्यात्म में अंत का अर्थ क्या है? धर्म, ठीक, जिसका कभी अंत हो सकता नहीं है ना। हाँ, अंत धर्म है। ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति, ऐसे जो ज्ञान तथा वचन, ज्ञान यानी कि जो ज्ञान स्वभाव ज्ञान, और उस ज्ञान के आधार से निकले हुए वचन, जो हम जानते हैं, जानने के बाद हमने जो कहा वचन, उसमयी मूर्ति नित्यम एव सदा ही प्रकाशताम, प्रकाश रूप हो। क्या कहते हैं? जिसमें अनेक अनंत धर्म है, ऐसी वचनमयी और ज्ञानमय जो मूर्ति है, वह सदा ही प्रकाश रूप हो। अनंत धर्मण प्रत्यागात्मन तत्वम, जो अनंत धर्मों वाला है और परद्रव्यों से तथा परद्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न एवं परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है। क्या कहते हैं? देखो समझो, इजी इजी अर्थ करेंगे। जो अनंत धर्मों वाला है, अनंत धर्मों वाला कौन है? जैन दर्शन अनंत धर्मों वाला है। तो जैन दर्शन में अनंत धर्म पाए जाते हैं क्या, जैसे हिंदू धर्म में पाए जाते हैं? तो क्या है इसका अर्थ? नहीं समझे? आत्मा, तो कोई कहे हाँ, वस्तु, वस्तु। 33 कोटि के देवी देवता, 33 कोटि यानी प्रकार के देवी देवता हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। मतलब कई प्रकार के धर्मों का समावेश है हिंदू धर्म। तो जैन धर्म भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वो अनंत धर्मों वाला है। क्या कह रहे हैं? कि अनंत धर्मों वाला कहने से ये वह धर्म नहीं है जो लोक में प्रकाशित है धर्म के नाम से, ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वस्तु के स्वभाव की सिद्धि करने के लिए। हाँ, ये वस्तु के स्वभाव की सिद्धि करने के लिए कह रहे हैं कि वस्तु में एक ऐसा गुण है जो जोड़े से होता है और उसको धर्म कहते हैं। ऐसे अनंत धर्म एक वस्तु में पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी अनंत धर्म कहो, अनंत भाव कहो, अनंत स्वभाव भी कह सकते हो उनको, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? जो अनंत धर्मों वाला है यानी कि जो वस्तु है, और पर द्रव्यों से, वो एक वस्तु कैसी है? जो अन्य वस्तु से, जो एक द्रव्य कैसा है? जो अन्य द्रव्यों से, पर द्रव्यों से तथा पर द्रव्यों के गुण पर्यायों से। मात्र द्रव्यों से ही भिन्न हो ऐसा नहीं, उसके गुणों से भी भिन्न है
और कथनचित उसकी पर्यायों से भी भिन्न है। गुण पर्यायों से भिन्न एवं परद्रव्य के निमित्त से, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है ना, इसलिए यहाँ पे निमित्त को भी मुख्य करके कहा। पर्यायों से भिन्न एवं परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से, कैसे कहा, जैसे आत्मा में राग उत्पन्न होता है, तो क्या पढ़ा आपने, कैसे उत्पन्न होता है? आत्मा की राग की बात बाद में करेंगे। दूध मीठा होता है, तो कैसे होता है? बोलो भैया, कैसे होता है दूध मीठा? शक्कर बोलो, डालने कोई से। बोलो। हाँ, शक्कर शक्कर डालने डालने से। से होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, शक्कर डालने से मीठा होता है। शक्कर डालने से दूध मीठा होता है, फिर भी दूध मीठा नहीं होता है। समझे ना? ये तो हमें पता है ना, हम तो समझ सकते हैं, कोई समझे ना समझे, कि शक्कर डालने से दूध मीठा होता है और फिर भी दूध मीठा नहीं होता। तो पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुई दूध में जो मिठास है, किसके निमित्त से? शक्कर के निमित्त से उत्पन्न हुई या नहीं हुई? उत्पन्न हुई या नहीं हुई? कंफ्यूज नहीं होना है ना, उत्पन्न पर नहीं नहीं हुई हुई, मतलब वो कोई। साथ है तो इसलिए वो दिख रही है ना? है मुझे। हाँ बस, बहुत बढ़िया, अब तुम पक्के जैनी हो गए, अब नहीं फंसोगे। देखो क्या लिखा है कि पर सही है द्रव्य ना, के पर ऐसे ही निमित्त होगा से, ना। है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही अर्थ किया है जी, आपकी तारीफ ही की है हमने, डोंट वरी। सुनो, एवं पर द्रव्य के यानी शक्कर के, है ना, निमित्त से, निमित्त से होने वाले दूध में विकारो, यानी दूध का जो मिठासपन आ गया, तो ऐसे परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है, यानी भिन्न होता हुआ भी एकाकार रूप है। शक्कर के निमित्त से मीठा होता हुआ दूध भी मिठास को प्राप्त हुआ नहीं है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। समझ में आई बात? आगे बात है ना? ऐसे आत्मा के तत्व को आत्मा के तत्व को मतलब कहने का मतलब है भाव को। जब हम द्रव्य को तत्व ऐसा कहें ना, तत्व, किसी द्रव्य को हमने तत्व कहा, तो दैट मीन्स हम उस द्रव्य के भाव पक्ष की बात कर रहे हैं। एक होता है द्रव्य, एक होता है भाव, है ना? आपने दो भेद पढ़े ना, द्रव्य और भाव, पढ़े या नहीं पढ़े? है ना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो क्या अंतर है दोनों में? 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं, है ना? और उन कर्मों का जो उदय उदय उस आत्म द्रव्य में झलका, उस झलक को भाव कहते हैं। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं आई? मैं ये बात थोड़ी टेक्निकल वे में कह रहा हूँ। जैसे चंद्रमा है द्रव्य, समझना, स्थूल कथन है, उस चंद्रमा की जो झलकन तालाब में है वो भाव है। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? पकड़ में आ रही नहीं पकड़ में? किसका भाव है? तालाब का भाव है या द्रव्य का भाव है? चंद्रमा का भाव है। तालाब का ही है, चंद्रमा का नहीं समझे नहीं होगा। भाई? है? तालाब का ही होगा वो, चंद्रमा का नहीं। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन लिए हुए रहेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं करूंगा। यहाँ समझो, चंद्र एक मिनट भैया, वो तालाब भाव, का कैसे होगा? कि चंद्रमा नहीं होगा तो फिर तालाब का भाव उसमें भाव आएगा कैसे चंद्रमा का? तो हाँ दोनों। यही तो समझना है, यही तो खेल है सारा, कि वो भाव चंद्रमा का है और वह भाव तालाब का भी है, पर तालाब का कैसे है और चंद्रमा का कैसे है, ये शायद बात है। अभी यहाँ समझेंगे, देखो क्या कहते हैं, कंफ्यूज नहीं, आसान, जिसमें मजा आए, है ना? यहाँ अभी धर्म समझ में आया, और ये लाइन समझ में आई ना, अपने विकारों से परद्रव्य के गुण पर्यायों से भिन्न, ये लाइन समझ, एवं परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है, ये लाइन समझ में आ गई ना? कि शक्कर के निमित्त से होने वाली दूध की मिठास दूध को मीठा करती हुई भी दूध को मीठा नहीं करती। ऐसे ही ऐसे आत्मा के तत्व को यानी आत्मा के भाव को अर्थात असाधारण सजातीय अपनी जाति वाला, सजातीय माने अपनी जाति वाला। आपकी और हमारी जाति सेम है या नहीं है? दो प्रकार की जाति होती, पता है? दो प्रकार की जाति होती। मनुष्य जाति की अपेक्षा से हमारी जाति समान है, और जैन जाति की अपेक्षा से भी हम समान है, लेकिन स्त्री पुरुष जाति की अपेक्षा से भिन्न है। क्या है ना? भाई जैन जाति की अपेक्षा से अगर जैन को जाति कहा जाए, वैसे तो हम कहते हैं जैन जाति नहीं, जैन धर्म है, और जाति के खाने में जैन ही लिखा जाता है। क्या? ठीक है जी, ठीक है ना? पर कोई बात नहीं, हम तो लौकिक उदाहरण से समझा रहे हैं इस बात को।
लौकिक उदाहरण से। सरनेम के आगे ज्ञान लगा ना, जाति क्या है तुम्हारी। जैसे कोई तुमसे पूछे ट्रेन में या कहीं बस में कि भैया किस जात के हो, तो क्या बोलोगे? हिंदू। बोलो, क्या दोगे जवाब? जैन है, यही कहते हो ना, सीधी सी बात है, इसमें कोई बात ही नहीं है ना। तो मनुष्य अपेक्षा से, और जब हम विज्ञान में पढ़ते हैं मनुष्य जाति, समझे नहीं समझे? तो वहां तक ये जैन, हमने तो पढ़ा था जैन जाति, हिंदू जाति, मुस्लिम जाति, ये कहाँ से मनुष्य जाति कौन आ गई? अपेक्षाओं से कथन है ना। और फिर और उस मनुष्य जाति में भी स्त्री की जाति, पुरुष की जाति है, नहीं है? हाँ। अब ये कहते हैं सजातीय। सजातीय माने अपनी जाति वाला, यानी जो अपनी जाति वाला है। अपनी जाति वाला कौन है यहाँ अध्यात्म में? आत्मा, आत्मा के गुण और उस गुणों की पर्याय, बस ये अपनी जाति यहाँ पूरी हो गई, बात खत्म। भले ही तुम भी आत्मा हो, तुम्हारे पास भी द्रव्य गुण, तुम्हारा द्रव्य गुण पर्याय मेरे जैसा है, पर तो भी हमारी जाति एक नहीं है, यहाँ एक नहीं है। समझना ध्यान से, मेरी बात समझ रहे? यहाँ हमारी जाति एक नहीं है। तो यहाँ सजातीय माने वो आत्मा और उस आत्मा के गुण और पर्यायों की बात चल रही है, बस। तो क्या कहते हैं? ऐसे आत्मा के तत्वों का यानी भाव का, अर्थात असाधारण, जो साधारण नहीं है, जो साधारण नहीं, साधारणता हम मनुष्य जाति की है, और स्त्री और पुरुष का भेद असाधारण भेद हो गया। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो मैं समझा। तुम्हारा लड़का हो गया ऐसे 28 वर्ष का हो गया, अब तुम्हारे को उसका विवाह का विकल्प है, विवाह का विकल्प है ना तुम्हें उसके लिए, तो किसको ढूंढोगे विवाह के लिए? बोलो भैया, लड़के के विवाह के लिए किसको ढूंढोगे? लड़की को। लड़की को ढूंढोगे। एक है हमारे जानने में 6 महीने की लड़की है। के योग्य है। जैन है, जैन जैन है, आज्ञाकारी है, बहुत आज्ञाकारी, घर से बाहर कदम भी नहीं रखती। क्या? 6 महीने की आज्ञाकारी जैन कन्या, बाजार का कुछ चखा ही नहीं उसने, माँ का ही दूध पिया है आज तक बस। चलो ऐसी लड़की मिलेगी तुम्हें। अब असाधारण को समझे नहीं, मेरी बात समझा रहे हो? मैं साधारण और असाधारण का भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां पे असाधारणता की बात है ना, तो क्या कहते हैं? आत्मा के तत्व को यानी भाव को, ऐसे भाव को पकड़ो ना। जब हमने कहा लड़की है तो सबको लगा हुआ 28 साल का लड़का है, तो 28 साल की लड़की की बात करते होंगे। और कोई कहे 6 महीने की लड़की है, तो लोग क्या कहेंगे? उसे मूर्ख कहेंगे, नहीं कहेंगे? बोलो। हम जब आत्म तत्व की बात करते हैं तो तुम पता नहीं किधर किधर की बातें निकाल लाते हो। अरे एक आत्मा है, उसके भाव की बात कर रहे हो, सीधी सी बात है ना। हाँ, वो भाव कैसा? असाधारण, सजातीय, विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप को पश्यंती, वह मूर्ति अवलोकन करती है, देखती है। कौन सी? वो स्यादवादमयी मूर्ति की बात कर रहे हैं आप। कैसी है वो मूर्ति? देखो भावार्थ में समझेंगे। यहाँ सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया है, सरस्वती की मूर्ति को नमस्कार किया। अब हमने कहा सरस्वती, तो तुम्हारे चित्त में कौन सा भाव बना सरस्वती का? वो वीणा हाथ में लिए, साड़ी पहने, है ना, एक हाथ में वेद अथवा किसी पुराण की पुस्तक पकड़े, है ना। और वो मूर्ति भी किसकी चित्त में ख्याल में आती है? स्त्री की, पुरुष की नहीं आती। बताऊं? हमारे यहाँ सरस्वती मूर्ति उपाध्याय को कहा है। गणधरों को कहा है, मालूम है ये बात? वो स्त्रियां नहीं होती, उपाध्याय और गणधर पुरुष ही होते हैं। लेकिन जब हम सरस्वती शब्द सुनते हैं तो क्या आता है हमारे चित्त में? बात समझ में नहीं आ रही है? तो अब यहाँ देखो क्या कहते हैं। यहाँ सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप नमस्कार किया है। क्या है वो सरस्वती की मूर्ति? कौन है वो सरस्वती और किस प्रकार से उसको नमस्कार किया है, वो भाव यहाँ पे समझा रहे हैं। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वे यथार्थ नहीं है, वो यथार्थ नहीं है, इसलिए यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया है। अब तुम जो सरस्वती के नाम पे आज तक समझते आए हो, वो बात सच्ची नहीं है। सच्ची बात क्या है उसका यहाँ पे वर्णन करते हैं कि सम्यक ज्ञान ही, सम्यक ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, रैशनल ज्ञान ही, ऐसा ज्ञान जो स्यादवाद के भाव को समझता हो, ऐसा ज्ञान जो वस्तु के स्वभाव को जानता हो। ज्ञान किसे कहा? बताओ, ये परमात्म वचनिका में ज्ञान किसे कहा? स्वात्मलंबी, संवेदनशील हाँ, ज्ञान। स्वात्म संवेदनशील या स्वात्वलंबनशील,
जो स्वयं का अवलंबन लेवे वही ज्ञान है ना, यही कहा ना, उसी को ज्ञान कहा ना। और स्व का अवलंबन लेने का मतलब क्या है? जो वस्तु स्वरूप को जानता है। और वस्तु स्वरूप को कैसे जानेगा? वस्तु को बिना देखे जान लेगा क्या? वस्तु को जानना मतलब उसके सभी भाव को जानना, उसके संपूर्ण भाव को जानना, उसे कहते हैं जानना। अंतर समझ में है ना? उसे जानना नहीं कहते जो कुछ जाने और कुछ नहीं जाने। ये क्या कहते हैं जानना? जो संपूर्णता को जानता है, भीतर से भी जानता है, बाहर से भी जानता है, अंदर से भी जानता है, द्रव्य को भी जानता है, भाव को भी जानता है, गुणों को भी जानता है, पर्यायों को भी जानता है, सब जानता है। वो है जानना। तो क्या कहते हैं? सरस्वती, उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। जो सब जानेगा ना उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। थोड़ा जाने ज्यादा जाने वो बात बात की है, सम्यक ज्ञान की उसमें मत अटकन में अटक जाना। या सम्यक ज्ञान की एक साधारण परिभाषा, जो जो जानता है सम्यक प्रकार से जानता है, भली प्रकार से जानता है। तो लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वो यथार्थ नहीं है, इसलिए यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया है। सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है। बोलो भैया, सम्यक ज्ञान की मूर्ति बनाओ, ज्ञान में बनाओ सम्यक ज्ञान की मूर्ति कैसी? समझ में बात नहीं समझ में? कैसा ये जो सम्यक ज्ञान है ये किस गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की। और ज्ञान गुण किस द्रव्य का है? आत्म द्रव्य का। और वो आत्मा निराकार है या सकार है? निराकार है ना। अब बनाओ मूर्ति सरस्वती की। नहीं समझे? हाँ ऐसा। तो सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति तो सम्यक ज्ञान है। अब जो तुम्हारे चित्त में सम्यक ज्ञान व्याप्त रहा है, वस्तु का स्वरूप जो तुम्हारे चित्त में व्याप्त रहा है ना, उस सम्यक ज्ञान के आधार से जो तुम्हें आनंद प्रकट हो रहा है, उस सम्यक ज्ञान के आधार से जो तुम्हारी पराशक्ति घट रही है, स्वावलंबनशीलता बढ़ रही है, संसार छूट रहा है, मोक्ष की ओर तुम्हारा चित्त जा रहा है, तो क्या ये सम्यक ज्ञान? यही तो सरस्वती है। इसी को सरस्वती का वंदन कहते हैं। समझे नहीं समझे? समय सार के वंदन को सरस्वती का वंदन नहीं कहते। उल्टा मत पकड़ना भैया, अभी समय सार पढ़ेंगे तो ऐसे ही कहेंगे। क्या कहें? वो सम्यक ज्ञान को वंदन कहेंगे, सरस्वती का वंदन। कि समय सार को पढ़ के जो चित्त में सम्यक ज्ञान व्याप्तेगा, आनंद होगा। मुनिवर आज मेरी नगरी में आए हैं, है ना, प्रसन्न हो रहा है वो, है ना। मुनिवर के आने पे प्रसन्नता हो रही है, नहीं हो रही? ऐसे ही उस सम्यक ज्ञान के आने पर क्या चित्त में प्रकट हो रही है? प्रसन्नता प्रकट हो रही है। वो प्रसन्नता बता रही है वंदन को तुम्हारे। क्या कहा? प्रसन्नता क्या बता रही है? नहीं समझ में आई? है ना। तुम अब किसी के घर जाओ और उसकी अप्रसन्नता देखकर तुम्हें क्या भाषित होगा? जैसे हमने उसमें पढ़ा था, याद है, लेशाव के चैप्टर में, कि तुम किसी के घर गए और तुम ऐसे समय चले गए जिस समय उसको कहीं जाना था या उसको कोई बहुत जरूरी काम था, तो वो तुम्हारे लिए पानी लेकर आएगा ट्रे में। तो कैसे लेकर आएगा? आधा गिलास में, आधा ट्रे में, क्या? पहले तो गिलास निकालने में 4 बर्तन बजा देगा, धूम धड़ाका हो जाएगी। और फिर गिलास रखेगा और पानी भरेगा और लेकर आएगा। और आधा पानी गिलास में और आधा पानी ट्रे में। और वचन कैसे होंगे उसके? वचन कैसे होंगे? है ना, होंगे ना, आओ आओ बैठो बैठो, ऐसे नहीं वचन होंगे। वो तो सीधा वो तो उसको उसके वचनों से ही समझ में आ जाएगा कि उसको हमारे आने से कितनी प्रसन्नता हुई है। नहीं समझे? समझ ऐसी सम्यक, मैं सम्यक ज्ञानी हूँ, वो तो तुम्हारी प्रसन्नता बता देगी। क्या वैसा है? तुम्हारा आर्त रौद्र ध्यान बता रहा है तुम कितने सम्यक ज्ञानी हो। तुम्हारा धर्म ज्ञान बता देगा कि तुम कितने सम्यक ज्ञानी हो। सम्यक ज्ञानी हो, वंदन। वंदन, तुम्हारी प्रसन्नता उस सम्यक ज्ञान को वंदन है, उसी को वंदन कहते हैं। कोई हमें देखे और प्रसन्न हो जाए, हम किसी के घर गए और आप प्रसन्न हो गए, तो ये आपने हमारा स्वागत किया या नहीं किया? और अप्रसन्न हो गए, काश कुछ नहीं, एक भी अपशब्द नहीं कहा, तो बोलो हमारा अपमान हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। सम्यक ज्ञान की वंदना क्या है? क्या है उसकी वंदना? सरस्वती की वंदना क्या है? ओहो, उसको धारण करने वाले, या विद्या सविमुक्त है। विद्या किसे कहते हैं? जो मुक्त कर दे, बंधनों से मुक्त कर दे। मैं राग के, द्वेष के, क्रोध के, काम के, मान के, माया के, लोभ के बंधनों से दुखी हो रहा था। सम्यक ज्ञान आया एकदम से, क्या किया उसने आके? क्या किया उसने आके? आहा, प्रसन्न हो गया। मुदित था। अभी आएगा, सब आएगा, मजा आएगा। मुदित था। प्रसन्न हो जाओ।
प्रसन्नता आ गई चित्त में, सम्यक ज्ञान, ओहो, ये लक्षण है सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या? प्रसन्नता। इसी प्रसन्नता को आचार्यों ने आराधना कहा है। ठीक है ना, वंदना करते हैं। तो कैसे वंदना करते हैं? सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है, उसमें भी संपूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान है। उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो कैसा है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हो जाए तो फिर बात ही क्या है? क्या लड्डू के एक दाने में इतना मजा आ गया तो पूरा ही लड्डू खाने को मिले तो फिर क्या बात है? ऐसा जगत के लड्डू जैसा लड्डू नहीं है, दो दो चार खा के छक जाओगे, ये वो वाली बात नहीं है। ठीक है ना। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी कि जिसके सम्यक ज्ञान में ही इतना आनंद है, इतना निर्भर है जी, जिसका संसार सागर क्या हो गया? संसार सागर का क्या हो गया? किनारा आ गया है। अच्छा, अर्ध पुतगला परावर्तन रह गया भैया, क्या कहते हो? एक पुतगला परावर्तन का समय पता है कितना है? अर्ध पुतगला परावर्तन बोलो। अर्ध पुतगला परावर्तन में अर्ध पुतगला परावर्तन की गिनती नहीं कर सकते। वो कह रहे किनारा आ गया, किनारा। क्या आ गया? किनारा आ गया। जैसे घर आने वाला होता है, तो दिल्ली स्टेशन को उतर गए, ट्रेन से उतर गए, घर आ गया जी, घर आ गया। तो घर आ गया। अभी लगेंगे दिल्ली जैसे क्षेत्र में तो 1.5-2 घंटे और लग जाते हैं घर पहुंचने में स्टेशन से, लेकिन कितनी प्रसन्नता होती है, घर आ गया, है ना। ऐसा प्रसन्न हो गया। वो क्या कहते हैं कि उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान हो जाए तो फिर बात ही क्या है? लेकिन यहाँ जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है ना, सम्यक ज्ञान, वो भी कम नहीं है। उसको भी कम मत समझना। संपूर्ण तो केवल ज्ञान को कहते हैं, बात तो सही। जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, वह अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है। आत्म द्रव्य को कैसा देखता है? अनंत धर्मों वाला जो आत्म तत्व है ना, उसको प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देखता है। इसलिए वह सरस्वती की मूर्ति है। यानी कि ओहो, अनंत भगवान की मूर्ति, सिद्ध भगवान की मूर्ति ही तो, पंच परमेश्वर की मूर्ति ही तो सरस्वती की मूर्ति है। और यूं कहे तो ये जो आत्म तत्व है ना, ये आत्म तत्व यही सरस्वती है, यही सरस्वती है। और सरस्वती को जानना है, दर्शन करने हैं, हाँ जानना है, बोले आत्म दर्शन ही सरस्वती का दर्शन है। भाई इतनी सी बात है ना। इसलिए सरस्वती की मूर्ति और उसी के अनुसार जो श्रुति ज्ञान है, यानी कि उस आत्म तत्व को जानने के बाद उन ज्ञानियों ने जो आगम आदि लिखे हैं, है ना, जो हमें हमें यहाँ परंपरा से प्राप्त हुए हैं, वह जो शुद्ध ज्ञान है वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है। इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। यानी कि द्वादशांग को भी सरस्वती की मूर्ति कहा। ये बात यहाँ पे कही। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।